So this is my channel Divani Crow and I am the tarot reader, the spiritual guide, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर के क्या करना चाहते हैं वो फर्दर इस रिलेशनशिप में, क्या उनकी इंटेंशंस है, क्या डिज़ायर्स हैं, तो वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो जिन भी व्यूवर्स को अपने पार्टनर की सिचुएशन को जाना है, जिनको भी वो हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, राइट। एंड ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे, कोई भी वीडियो जब से भी क्लिक करेगा, ये एनर्जी उनसे तभी, उन लोगों से तभी से रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो सभी लोगों के लिए, चाहे किसी भी जेंडर के हैं, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, डजंट मैटर। मैरिड एंड मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में है अपने पार्टनर से, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, ठीक है। दे कैन कंसिडर दिस एनर्जी, दिस रीडिंग फॉर देयर सिचुएशन, राइट। सो आप लोग फोकस कीजिए, सभी लोग फोकस कीजिए इस अपने पार्टनर पे, उनका नाम लीजिए, ठीक है। जिनके बारे में, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी थॉट्स आपको जानने हैं, इंटेंशंस जाननी है, जिनकी भी आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो उनका नाम अपने माइंड में लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंजल्स से प्रे कीजिए, एंजल्स मेरे भी ये वीडियो जिन भी लोगों के लिए है, जितने भी लोग अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं इस टाइम पे, कि उनके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है, अनफोल्ड कीजिए उन सभी लोगों के लिए, जितने लोग अपने अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर की करंट थॉट्स, उनके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है उनके रिलेशनशिप को लेकर के। चैरियट का कार्ड है गाइस, और इधर से है किंग ऑफ पेंटिकल। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप। नंबर 6 रेजोनेट कर सकता है आपके बर्थ मंथ से, आपके पार्टनर के जुलाई का मंथ, राइट। आपके पार्टनर से लाइफ पार्ट, डेस्टिनी नंबर किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। आपके पार्टनर, अगर देखो आपके से मूव ऑन किया था आपके पार्टनर ने, तो आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं, और इस टाइम पे लॉन्ग टर्म में के लिए कम बैक करने के लिए सोच रहे हैं, एक स्टेबल वे में, ठीक है। एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, और इस रिलेशन में अगर इम्बैलेंस था तो बैलेंस करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। मे बी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है आप लोगों में, हो सकते हैं आपके रिलेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या ऑब्स्टेकल्स हैं, या आपकी थॉट्स में, आप लोगों की थॉट्स में। बट आपके पार्टनर इस कुछ भी डिफरेंसेस हैं, चाहे थॉट्स के रूप में है, सिचुएशंस के रूप में है, डिस्टेंस के रूप में है, ऑब्स्टेकल्स के रूप में, उन डिफरेंसेस को, ठीक है, डिफीट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपके रिलेशन में बैलेंस करना चाहते हैं वो, राइट। यस। और ये कनेक्शन में, रिलेशन में कम बैक करना चाह रहे हैं, अगर मूव ऑन किया था जिनके पार्टनर ने, ठीक है। और ओवरऑल बैलेंस की एनर्जी से बैलेंस करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। अगर अगर अभी तक आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, तो आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है आप लोगों में, कॉन्टैक्ट नहीं है इस टाइम पे, या हो नहीं पा रहा है, तो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के पार्टनर आप लोगों से, राइट। और कोई इश्यूज रहे हैं तो उसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, यस। उन्होंने पास्ट में वॉक अवे किया था, जिनके भी पार्टनर हैं आपसे इमोशनली या जिस भी तरीके से, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, और वो आपसे ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो किसी और सिचुएशन में थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके रिलेशन में, थर्ड सिचुएशन थी या थर्ड पार्टी थी, तो आपके पार्टनर वहाँ से अब वॉक अवे कर रहे हैं, राइट। कुछ के पार्टनर आपके साथ ट्रैवल पे भी जाना चाहते हैं, अगर आप लोग रिलेशन में हैं, ठीक है। या कुछ के लिए भी पॉसिबल है कि ट्रैवल करके आपकी तरफ आपके पार्टनर कम बैक करें, ठीक है। अगर किसी और स्टेट कंट्री में, स्पेशली आपके पार्टनर स्टडी की वजह से या करियर की वजह से गए हुए थे, तो वापस वो अचीव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपसे अब वापस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में सक्सेस, विक्ट्री, हार्मनी चाह रहे हैं, आपको वो सूचना देना चाह रहे हैं।
सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, वैसा ही दीजिएगा और उसी तरीके से रेजोनेट कीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह की आपकी सिचुएशन है, जितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है, राइट। एरीज लियो सहज राशि भी हो सकती है, अगस्त का मंथ आपके आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 8 लाइफ पाथ या डेस्टिनी नंबर हो सकती है आपके आपके पार्टनर की, राइट। नंबर 7 जुलाई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है। नंबर 8 की बहुत एनर्जीज है यहाँ पे, 8866, तो जिनको भी ये 777 888 जिनको भी रिसीव होता है उनके लिए एक प्रोमिनेंट साइन है, ये इन रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, राइट। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो राशि स्ट्रॉन्ग है इसमें। नंबर 7 जुलाई का मंथ, नंबर अगस्त 8 का मंथ, नंबर 6 जून का मंथ, और ठीक है ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं आपके पार्टनर से। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी कंफ्यूजन थी, कुछ भी चॉइसेस थी, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब वो वहाँ से, ये कार्ड मैं ले ही लेती हूँ क्योंकि ये वापस से अनफोल्ड हुआ है, वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं और आपकी तरफ आप सक्सेसफुली कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। हर उस सिचुएशन पे, हर उस ब्लॉकेजेस पे, हर उस अचीवमेंट पे विक्ट्री हासिल करके अब आपके रिलेशन पे विक्ट्री अचीव करने का टाइम है, राइट। और इसको अभी तक भी अगर रिलेशन का कुछ नाम नहीं था ना ऑफिशियली, मीन्स कि अपनी उन्होंने कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, आप ठीक है इसको अनाउंस नहीं किया था, तो अब अनाउंस भी करेंगे इस रिलेशन को। और मैरिज अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली मैरिज भी होगी आप लोगों की, जितने लोग अनमैरिड थे, राइट। और क्या इंटेंशन है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स को लेकर के? हर्मिट, आई प्रिस्टेस। देखो कपल तो हो आप लोग, कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं, द हाई प्रेस्टेड एंड द हर्मिट एंड चैरियट का कार्ड भी है, तो आप लोग कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं। देखो इंट्यूशन उनको काफ़ी रिसीव हो रही है आपके रिगार्डिंग की, अगर स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो, ठीक है। एंड अभी वो हर चीज़ का सोल्यूशन करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशन में डिलेस था, आपका ये यूनियन नहीं हो पा रहा था, या आपके रिलेशन में हारमनी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, ठीक है। तो वो हर एक उस ब्लॉकेजेस को एंड करना चाह रहे हैं, हर एक इश्यूज का सोल्यूशन करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन के लिए। सितंबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9 किसी तरीके से आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 2 फरवरी का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है, राइट। आप भी चुप हैं इस टाइम पे, आपके पार्टनर भी चुप हैं, कुछ भी बस तो कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट में, कुछ लोग रिलेशन में होकर के भी बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कारण यही है कि कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, जिससे कि अब उन्होंने सोल्यूशन गेन कर लिया है कि वो प्रॉब्लम कुछ भी आपके रिलेशन में इश्यूज, कुछ भी ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में है, उसको सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन उन्होंने सोच लिया है, राइट। और उस सोल्यूशन को वो डिफीट करते हुए, उससे मूव ऑन करते हुए, उस एक्सक्यूज मी, उस ब्लॉकेजेस से, उस इश्यूज से, ठीक है, को डिफीट करते हुए, ठीक है, उससे वॉक अवे करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, राइट। कुछ भी, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ मैनिपुलेटिव लोग भी थे काफ़ी, ठीक है, मैनिपुलेट उनको किसी तरीके से करते थे काफ़ी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है, और आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते थे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते थे, राइट। किसी का मैनिपुलेशन, किसी का डोमिनेशन बहुत था, बट अभी उनको एनलाइटनमेंट हो रही है, ठीक है, ये चीज़ों का एहसास भी हो रहा है उनको, मैनिपुलेट करने वाले लोगों का भी, ठीक है। और कोई इश्यूज था तो उसका सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं। आप लोगों में कोई इश्यूज था तो उसको भी डिजॉल्व करने का सोच रहे हैं, और आप लोगों में जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन था तो वो चीज़ों की भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो हर जिसका जैसा सिचुएशन था आपके पार्टनर उस हिसाब से वो सोल्यूशन गेन करके और सारी ब्लॉकेजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, थर्ड पार्टीज को रिलीज करके, रिमूव करके आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, कम बैक करना चाह रहे हैं, जिससे कि ये यूनियन हो सके, इस रिलेशन में हारमोनी बैलेंस हो सके, ठीक है, आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, वो अपने इमोशंस आपसे जाहिर कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें, राइट। इसमें हारमोनी क्रिएट कर सके, सोल पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कुछ भी, बस इसमें डेफिनेटली देखो डेविल का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, कोई ना कोई डेविल एनर्जीज थी आपके रिलेशन में, जिसका अब वो खात्मा करके डेथ की एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी पावर गेन कर रहे हैं, ठीक है, पावर में है इस टाइम पे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर में भी हुआ है और आप लोगों, उनकी सिचुएशन में भी हुआ है, और अब आपके रिलेशन में भी होगा, और आपके रिलेशन में अब
ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करेज बढ़ेगा, बैलेंस होगा, उसमें हारमनी होगी, हील होगा आपका रिलेशन, और ये यूनियन डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम, डिवाइन जजमेंट, ठीक है, जजमेंट टाइम। सो जजमेंट हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ भी कार्मिक साइकिल्स था ना, राइट, उसको उसकी अवेकनिंग अब उनको हो चुकी है कम्प्लीटली। पहले कंफ्यूज भी रहते थे, या कोई उनको मैनिपुलेट भी कर देता था, ठीक है, तो बट अब वो किसी चीज़ से मैनिपुलेट नहीं होते, किसी की भी बातों से मैनिपुलेट नहीं होते, किसी भी सिचुएशन से मैनिपुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। अभी उनको बखूबी अनफोल्ड है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ भी कार्मिक है या मैनिपुलेटिव लोग हैं या कोई किसी तरह की ब्लॉकेज इश्यूज है, ठीक है, तो उसको उनको डिफीट करना है, वो डिफीट कर भी रहे हैं, ठीक है। और आपके रिलेशन को भी अगर कोई ऐसे लोग बिगाड़ रहे थे, ख़राब कर रहे थे, इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, तो उनको भी एंड करना है, राइट। और आपके रिलेशन को भी हील करना है, क्योंकि आप उनके विश हैं, स्टार, आप उनको हील करते हैं, राइट। और स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हील करते हैं, एनर्जेटिकली भी हील करते हैं, राइट। और आप उनकी विश है, आप उनकी विश है आपसे यूनियन, आपसे मैरिज, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इवन आप भी कर रहे होंगे, राइट, यस। और वो अपनी लाइफ की सिचुएशन को भी हील कर रहे हैं। मे भी कुछ के पार्टनर की हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, बट तो हेल्थ से भी रिकवर कर रहे हैं। जिनके पार्टनर का करियर इशू था, वो करियर को अचीव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जिनके रिलेशन में कोई मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ऐसे लोग थे मैनिपुलेट करने वाले, उनको कंफ्यूज करने वाले, डाउट में रखने वाले, उन, ठीक है, या को डिपेंडेंसी एडिक्शन में रखने वाले किसी तरीके के, ठीक है, कार्मिक्स लोग या थर्ड पार्टी, तो उनसे भी वो वॉक अवे करके, उनको एंड करके भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर में भी देखो बहुत ज़्यादा चीटिंग्स का हैबिट था या अटैचमेंट्स था किसी तरीके का, बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक अटैचमेंट के कारण वो ऐसे थर्ड लोगों में, थर्ड पार्टीज में, या मनी, पैसा, करियर, जॉब, इस चीज़ों में, या किसी तरह की को डिपेंडेंसी एडिक्शन में रहते थे वो, ठीक है। तो अभी उनके बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, या गुस्सैल थे, या शक्की थे आपके पार्टनर, तो वो चीज़ों में, उनके बिहेवियर में भी बदलाव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जजमेंट टाइम है। और 9/9 पोर्टल है, चल रहा है, 9/9 पोर्टल ओपन हुआ है 9 सितंबर को, तो ऑब्वियस से 9/9 पोर्टल तो होता है कंप्लीशन का पोर्टल, होता है कि कुछ भी अननेसेसरी है उसको कंप्लीशन का, या आप कुछ भी अचीव करने वाले चाह रहे थे तो वो उसका कंप्लीशन का टाइम है, आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने का टाइम है। तो वो चीज़ें हो भी रही हैं, एनर्जीज अपनी मोमेंटम ले रही हैं, एनर्जी मूव कर रही हैं। तो आप लोग भी अपने आप को हील कीजिए और बैलेंस रखिए, राइट। और आपके रिलेशन में कुछ इश्यूज है, उसका सोल्यूशन सोचिए, या आपकी ओवरऑल सिचुएशन में कोई करियर, जॉब का इशू या हेल्थ का इशू है जिसकी वजह से ये रिलेशन स्टक हो रहा है, तो वो आप भी उस चीज़ का सोल्यूशन करने की सोचिए, जिससे कि आप ये रिलेशन, आप भी इसमें बैलेंस क्रिएट कर सके, इसमें हार्मनी क्रिएट कर सके, इसको अचीव कर सके, राइट। और आपको ये लॉन्ग टर्म का स्टेबिलिटी देने का सोच रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर आपसे ही चाहते हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन थी, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस थी, ऑब्स्टेकल्स था, उससे आपके पार्टनर अब मूव ऑन करके आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं। और ठीक है, कुछ के पार्टनर तो कर भी चुके होंगे और कुछ के पार्टनर करने की सोच रहे हैं, तो ठीक है, अपकमिंग डेज में आपकी तरफ वो बढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। या अभी तक आपके पार्टनर ने अप्रोच नहीं किया है तो करेंगे, और आपको अपना ये ऑफर देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और वो हर एक थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से, कुछ भी थी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं गाइस आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से, आपके सिचुएशन में कुछ भी था तो, ठीक है, ब्लॉकेजेस, तो उस ब्लॉकेजेस को एंड करके, रिलीज करके, रिमूव करके आपकी तरफ आपके पार्टनर सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं, राइट। चलो एक्शन चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या लेते हैं, कंफर्म एक्शन एंजल्स अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के लिए। तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या एक्शन होगा व्यूवर्स की तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी अनफोल्ड हो चुकी है राशि, ठीक है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, ये स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है इसमें, इरिस, लियो, सेज, राशि ओवरऑल सभी हैं, ठीक है। बट इसमें एयर, फायर साइन और वाटर साइन ज़्यादा है इस राशि में। मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं इस टाइम पे, इमोशनल पर्जिंग भी चल रही है उनकी, और इमोशनल भी डी अटैच हो रहे हैं वो ऐसी अननेसेसरी चीज़ों से,
ऐसी टॉक्सिक ऐसी डेविल एनर्जी से अगर किसी भी रूप में अटैच थे तो ठीक है, और एनर्जेटिकली भी डी अटैच हो रहे हैं वो, ठीक है, ऐसी अननेसेसरी चीज़ों से, थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से, ऐसी एनर्जीज से, ठीक है, डेवलिश काइंड ऑफ, उससे वो एनर्जेटिकली भी और इमोशनली भी डी अटैच हो रहे हैं, और खुद को हील कर रहे हैं वो, इमोशनली भी एनर्जेटिकली भी, एनर्जी भी हील कर रहे हैं, और अब आपकी तरफ भी वो इमोशनली और एनर्जेटिकली बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले वो नहीं बढ़ पाते थे, सिर्फ सोच में ही होती थी ये चीज़ें, उनकी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती थी, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि वो एक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे अपनी इन थॉट्स को, राइट। और आपका ये यूनियन तो डेफिनेटली होने वाला है, ये सेलिब्रेशन आपके रिलेशन में, और लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी। एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन कंफर्म कीजिए क्या लेने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, नेक्स्ट सेक्शन क्या कुछ होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ, और कब तक होने जा रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहे हैं। देखो, अगर किसी तरीके का उनको गिल्ट था, ट्रॉमा था, उन्होंने कुछ गलत किया था इस रिलेशन में, या गलत हो गया था, ठीक है, तो वो उसको हील करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके रिलेशन को भी वो हील कर सकें, ठीक है। इस रिलेशन में कुछ भी ब्लॉकेजेस क्रिएट थी ना, उन्होंने ब्लॉक किया था या आपने ब्लॉक किया था, ठीक है, या लड़ाई झगड़े हुए थे, स्ट्रेस क्रिएट हो गया था, तो वो चीज़ें वो उन्होंने, उनको भी था उस चीज़ों का गिल्ट, और ठीक है, अब वो उन चीज़ों को हील करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके रिलेशन में भी अगर उस कारण से, ठीक है, स्ट्रेस था या इश्यूज क्रिएट हो गए थे, तो आपके रिलेशन को भी वो हील कर सके, तो डेफिनेटली हील करेंगे, और इस रिलेशन के लिए वो स्टैंड लेंगे, ठीक है। देखो, उनको ब्लॉकेजेस बहुत हैं, उनको स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए बहुत लोग हैं उनकी लाइफ में, राइट, ताकि वो आपकी तरफ ना बढ़ सके, आपके रिलेशन में बैलेंस ना हो सके, वो उनका ही बैलेंस बिगाड़ रहे हैं ताकि ना वो बैलेंस रह सके, ना आपका रिलेशन वो बैलेंस हो पाए, तो वो उनको ही लाइफ में थर्ड पार्टी उनको इम्बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेस दे करके किसी तरीके से कुछ ना कुछ, राइट, ट्रिगर्स दे करके, लॉसेस दे करके, हार्म करके, बट आपके पार्टनर हर एक चैलेंज को डिफीट करके आपकी तरफ बढ़ने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके लिए कम्प्लीटली स्टैंड लेंगे, और इसकी सारी ब्लॉकेजेस को एंड करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, कुछ भी किसी भी रूप में सारे चैलेंजेस को डिफीट करेंगे, और आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, और आपके इस रिलेशन को डेफिनेटली हील करेंगे। तो आप भी अगर किसी तरह के ट्रॉमा में है, फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में है, गिल्ट में है, स्ट्रेस में है, तो आप भी रिलीज कीजिए और अलाउ कीजिए आप इस रिलेशन को, अपने पार्टनर को, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज अगर जिनके हैं, स्पेशली माइग्रेन वगैरह का कुछ को है, हेडेक वगैरह होती है, तो आप उसको भी हील कीजिए, हेल्थ इश्यूज भी। द रिबेल अपनी पावर में होंगे वो, ठीक है, और अपनी आपके प्रति उनकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वो उसको डेफिनेटली फुलफिल्ड करेंगे, ठीक है। और जिस भी जकड़न में थे, कैद में थे, कंफ्यूजन में थे, उसको तो ब्रेक करके, डिफीट करके वहाँ से मूव ऑन कर ही रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, हर एक चैलेंजेस को ओवरकम करके, डिफीट करके, जिस भी रूप में थी, ठीक है। वन मोर एंजल्स, ये लेते हैं, नो नथिंगनेस और कंप्लीशन, ठीक है, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस है, ठीक है। तो और उनको कोई चीज़ें सर्व नहीं कर रही ना अपनी लाइफ में, जैसा मैंने रीडिंग में बताया, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन या उनका कुछ बिहेवियर, तो उनको रियलाइजेशन हो गया उन चीज़ों से, उन कुछ नहीं रखा उसमें, ठीक है। वो उन लोगों को भी, उन रिलेशन, हर थर्ड रिलेशन, थर्ड पार्टीज को, या अपने ऐसे बिहेवियर को, या ऐसे कोई आप में इश्यूज़ रहे हैं तो इश्यूज़ को भी लेट गो करें, कि इश्यूज़ को जकड़ के रखना, वो मेमोरी में रखना, कुछ आप लोगों में ही लड़ाई झगड़े हो गए थे तो उसकी वजह से आपकी तरफ ना बढ़ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आपके, तो वो हर इश्यूज़ को, हर ब्लॉकेजेस को, ठीक है, एंड करके, लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप भी लेट गो कीजिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होना, फिर डार्कनेस ही रहेगी, इन द सेंस कि फिर डिलेज ही रहेंगे, ठीक है। यूनियन की एनर्जीज है, तो आप भी यूनियन रिसीव कीजिए, और आपके रिलेशन में प्लेफुलनेस होगी वापस से, ये दिस, ठीक है, हैप्पीनेस होगी, मीन्स यूनियन होगा, कम्युनिकेशन होगी, लव क्रिएट होगा, हारमनी होगी आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। और उनमें अगर कोई चीटिंग का हैबिट था, ठीक है, चीटिंग का हैबिट था, डाउट करने का हैबिट था, ठीक है, वो ज़्यादा ही थर्ड लोगों से, थर्ड पार्टी से प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में रहते थे, अफेयर्स वगैरह में थे थर्ड पार्टी से, तो वो भी अपनी ऐसी बिहेवियर को भी चेंज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है।
और जिनका करियर इश्यूज था, आपके पार्टनर का करियर को डिसॉल्व करके उसको सक्सेस अचीव करके बढ़ रहे हैं। किसी के पेरेंट्स का इशू था तो पेरेंट्स के से भी वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। और वो हर एक थर्ड पार्टी थर्ड साइकिल को कंप्लीट करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे से आपका ये रियूनियन हो सके। क्योंकि ट्रेडिशनल डेक में ये वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, कंप्लीशन इंडिकेट करता है, यूनियन मीन्स, ठीक है, यूनियन इंडिकेट करता है। तो आपसे यूनियन होगा, ठीक है, और हर एक उस चीज़ से वो लेट गो कर रहे हैं, वो उनको सर्व नहीं कर रही, हर उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से, या अपने ऐसे बिहेवियर से, या ऐसे ट्रेजेटिक वाली मेमोरी से, ठीक है। तो आप लोग भी बस रिलीज़ कीजिए, कोई आप में पेन है, ट्रॉमा है, गिल्ट है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, उसको रिलीज़ कीजिए आप लोग भी, ठीक है। ईगो है, ईगो रिलीज़ कीजिए। आपके पार्टनर भी ईगो, जिनके ईगो इश्यूज थे, चीटिंग का जिस भी तरीके का इश्यूज था, वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ थी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ को भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप बस ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिए, हील कीजिए और मैनिफेस्ट करें, तो कंप्लीट फोकस होकर के मैनिफेस्ट कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ फुलफिलमेंट पे, राइट। और आपके पार्टनर से ये कब तक आपको रिसीव हो जाएगा, जब भी आप इसको रिसेप्टिव अलाउ करोगे, रिसेप्टिव मोड पे रहोगे, उतनी ही क्विक आपके लिए आपको रिसीव हो जाएगा, राइट। कुछ के लिए 7 से 8 डेज में हो सकता है, दिन में हो सकता है, ठीक है, मीन्स विद इन अ वीक हो सकता है अभी से लेकर के, ठीक है। होने के लिए कुछ के लिए 7 घंटे, 7-8 घंटे में भी हो सकता है, कुछ के लिए 7 से 8 दिन में होगा, ठीक है। और कुछ के लिए 2 से 4 हफ्ते, 2 से 4 हफ्तों में आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, आपकी तरफ कम बैक करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए एंजल्स का गाइडेंस चेक कर लेते हैं, आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है, एंजल्स क्या गाइड करें आपके इस पार्टनर के लिए, आपके इस रिलेशन के लिए। एंजल्स गाइड कीजिए व्यूअर्स को उनके पार्टनर के लिए और उनके इस रिलेशन के लिए। जनरल रीडिंग होती है, तो अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग, एंड मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स आर मेंशन इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आल्सो मेंशन इन दिस चैनल्स अबाउट सेक्शन, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं अगर बुक करानी है तो। एंड दीज पर्सनल रीडिंग आर नॉट फ्री, पर्सनल रीडिंग आर पेड रीडिंग, सो इसके लिए आप ध्यान रखिए और रखा करें, ठीक है। कोई भी लोग रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं एंजल्स, और सक्सेस ही है इस रिलेशन में, ठीक है। यस, रोमांस होगा, रोमांस भी होने वाला है इस रिलेशन में, आप लोगों का हारमनी होने वाली है, रोमांस होने वाला, प्लेफुलनेस की एनर्जी से मीन्स यूनियन होगा आपके रिलेशन में, हारमनी होगी, आपके पार्टनर आपके दिल की बात करेंगे, से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, इंटीमेट टाइम भी हो सकता है आप लोगों का। कुछ के आप लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हो, कुछ लोग, कुछ के पार्टनर ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक्शन में भी वो कंफर्म हुआ है, क्योंकि अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो देखो आपको एक्शन रिसीव हो जाएंगे, बट इफ यू वांट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मेजर इन दिस कनेक्शन, इन दिस रिलेशनशिप, तो अभी से 1 साल का टाइम है कि लग सकता है, जैसे मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस रिलेशन में, तो अभी से 1 साल का टाइम लग सकता है, ठीक है। कुछ डेज, कुछ आवर्स, कुछ मंथ, ठीक है। तो 1 साल का कंप्लीट टाइमलाइन है, मतलब उसमें कभी भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें तो अभी आप रिसीव कर ही रहे हो, ब्लेसिंग्स, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि ये रिसीव करने का, और आप रिसीव कर रहे हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, ठीक है। कुछ डेज, कुछ आवर्स, कुछ वीक्स में आप रिसीव कर रहे हो, एज आई मैंशन इन दिस वीडियो, कि कुछ घंटे में रिसीव हो जाएगा कुछ को, ठीक है, बिलीव कीजिए। और ये देखिए इधर से भी एनर्जी है, नेक्स्ट फ्यू मंथ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक अभी से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, कुछ महीनों में, ठीक है। किसी का 2 महीने में हो जाए, किसी का 4 महीने में हो जाए, किसी का 8 महीने में हो जाए, कुछ मेजर, बट एक्शन तो अभी जैसा मैंने आपको कहा है वो आपको, ठीक है, जल्दी रिसीव हो जाएगा, जितना टाइमलाइन में मैंने अनफोल्ड किया था आपके नेक्स्ट पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कुछ को अभी से 1 से 7-8 घंटों में
कुछ को 7 से 8 दिन में, कुछ को 2-4 हफ्तों में अभी से रिसीव हो जाए एक्शन, ठीक है। और बट मेजर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। जैसे मैरिज वगैरह समथिंग या ऐसा कुछ मेजर, तो वो अभी से लेकर के 1 साल में हो जाएगा परफेक्ट टाइम पे, ठीक है। कुछ के लिए वो कुछ हफ्तों में हो जाएगा, कुछ के लिए कुछ महीनों में हो जाएगा मेजर, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन से अपना लीजिएगा कि आपको कितना, आपकी सिचुएशन में कितना टाइम लग सकता है पर्सनली, इंडिविजुअली कुछ मेजर अचीव करना है तो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग, राइट। मुझसे बुक करानी है तो मैंने आपको बता दिया कैसे बुक हो सकती है, डिटेल्स इंस्टाग्राम के थ्रू होगी और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और राइट, तो आप ये रिसीव कीजिए, और रिसीव करने के लिए आपको वीडियो को बस करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं आप वीडियो पे, एंजल को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, मुझे ग्रेटिट्यूड करने के लिए, राइट। तो आप करिए रिसीव इस एनर्जीज को, इस ब्लेसिंग्स को। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।